सभी की और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। पिछली बार हमने इलेक्शन जो शब्द है उसके अर्थ समझने का कोशिश कर रहे थे। इलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि जो ग्रीक शब्द है वो एक्लेक्टोस है, एक्लेक्टोस। और हमने ये देखा कि किस तरीके से हम परमेश्वर के सामने जीवते पत्थर के रूप में आया है और चुना हुआ उस जीवते पत्थर के पास आकर हम भी जीवते पत्थर के समान हो जाते हैं। पत्थर के संबंध में बाइबल में बहुत से बातें यीशु मसीह से जुड़े हुए कई बातों को आप देख सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया दानियल की पुस्तक में एक ऐसा पत्थर के बारे में लिखा है जो बिना हाथ का आते हैं और वो उस समय के राष्ट्र या राज्य या साम्राज्य को ऐसा धूल कर देता है कि और कोई साम्राज्य टिकता नहीं है और उसके बाद केवल यीशु मसीह का राज्य शुरू हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया के कोने के पत्थर हैं, सिरे के पत्थर। पिछली बार किसी ने मुझे करेक्ट किया था, मैंने ध्यान नहीं दी, बाद में ध्यान दिया। मैं हमेशा कोने के सिरे बोलता था लेकिन वो कोने के पत्थर नहीं तो सिरे के पत्थर ऐसा बोलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो कोने के पत्थर है या कॉर्नर स्टोन ऐसा करके लिखा है। और भी जगह पर कैपस्टोन शब्द भी इस्तेमाल किया है। कैपस्टोन मतलब कोने में है और वैसे कैपस्टोन सबसे चोटी में, मंदिर का चोटी में उस पत्थर के बारे में भी पिछली बार मैंने आपको कुछ बातें बताया था। उसके अलावा प्रभु के वचन में और एक जगह पर हमें वो पत्थर के बारे में दिखाई देता है, वो है पहला कुरिन्दी 10 का 4। उसको पढ़ते हुए आज के मनन को हम शुरू करेंगे। पहला कुरिन्दी 10वां अध्याय उसका 4 पद। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। या आत्मिक चट्टान जो मसीह था, वो चट्टान मसीह था। देखो कितना आ, आ, अनोखा सुख और अनोखा अनुभव है जब ये पता चलता है। संदीप साहब ने धन्यवाद, आपने वीडियो ऑन किया या तो हम देखते हैं कि आ, जो उस पानी से पिया, वो पानी जब वो पी रहे थे तब उनको नहीं मालूम था कि वो मसीह था, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि वो मसीह है, उसको कैसा अनुभव हुआ होगा, कैसा सोच उसके मन में हुआ होगा। और तब कुछ लोग ये भी तो सोचा होगा कि हम उस चट्टान के विरोध में क्या बोले, हमने उस चट्टान को कैसा मारे। और मारने वाले बाद में ये भी सोचा होगा, अरे मैंने क्या कर दी, मैंने क्या कर दी। जैसे कि सकरिया के पुस्तक में इस्राएल के लोग चिल्लाकर एक बार रोएगा और कहेगा कि हमने उस एकलौता पुत्र को कैसा मार दिया, और छाती पीट कर रोएंगे। ऐसा ही इस चट्टान के बारे में भी कई लोग सोचा होगा, अरे हम उस चट्टान को पहचाना नहीं, वो यीशु क्रिस्त को दिखा रहा था। हमारे भी जीवन में कितने बार हमने प्रभु को मारा होगा। एक बार मैं शायद 7वीं स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था, तब हमारा टीचर पढ़ाते पढ़ाते कहा, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने बाप को लात नहीं मारा हो। तो हमने सब सोचा, अरे ये टीचर क्या बता रहा है कि हमने हमारा पापा को लात मारा, ऐसा कैसा हो सकता है कि सभी ने लात मारा करके कह रहा है। और उसके बाद कहा, जब तुम छोटे थे तुमने तो उससे भी ज्यादा बहुत कुछ किया होगा है ना। जब हम छोटे रहते हम नहीं जानते, और तब हम क्या क्या करते हैं, पापा का बाल खींच लेते हैं, है ना, उसके ऊपर कुछ भी कर देते हैं हम। तो वैसे ही जाने अनजाने में हमारे प्रभु के विरोध में हमने क्या कुछ कहा है। वो ही प्रभु जिसका सामने स्वर्गदूत अपने चेहरा भी दिखाना लायक नहीं समझते हैं, अपने औकात को जब वो याद करते हैं, वो अपने पावों को भी ढककर कहता है, पवित्र है आप।
और ऐसे जब वो बिना विश्राम का कहता है उसी परमेश्वर के बारे में, इसराइल के लोग कहा वो धोखेदार ऐसा है, वो पागल ऐसा है, उसके अंदर बेल्जबूब का ताकत काम कर रहा है, वो जो है ब्लास्फेमी किया, परमेश्वर के विरोध बोला, क्या क्या बातें मसीह के बारे में ये लोग कहे, और लास्ट में उसको थूका। एक बार मैंने एक उद्धार पाया हुआ चोर का गवाही सुना, और उसने कहा साहब मैं चोरी करता था, मैं अब उद्धार पाया हूं, और मुझे कई बार पुलिस पकड़ा है और मुझे बहुत मारा है, लात भी मारा है, लेकिन कभी भी कोई भी पुलिस मेरे ऊपर थूका नहीं। तब पहले बार हमको भी ये बात एहसास हुआ, हाँ यार, हम नॉर्मली किसी के ऊपर ऐसा थूकता नहीं है। और पुलिस, मैं एक चोर हूं सर, कई बार मुझे पकड़ा, लोग मुझे मारे, लेकिन कभी कोई भी मुझे थूका नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर वो लोग थूके, वो भी सुबह का थूक, है ना। उस जमाने में कोलगेट और टूथब्रश नहीं था, ये भी आप याद कर लेना है ना। और सुबह सुबह उन्होंने पकड़कर मारा और थूका, ये बात भी हम उधर देखते हैं। तो उस पत्थर के बारे में कुछ बातों को मैंने आप ये बताया। अब यहां और एक चीज आपको याद दिलाना जरूरी है। पत्थर के संबंध में एक खास चीज सुलेमान का मंदिर बनाते हुए कहा, क्या है वो? पत्थर के संबंध में एक अनोखा खास चीज जो हम अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाएगा हमको लगेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ये हो नहीं सकता। सुलेमान के मंदिर जब बना, पत्थर के संबंध में एक खास बात लिखा है, वो क्या है? यही खास बात था। क्या था? यही खास बात था। चुप था, शांत था, कोई आवाज नहीं था। आपको याद आ रहा है मेरी बात? जरा पढ़िए, आपको वो बात, वो बाग मैं जरा सा दिखाने का कोशिश करूंगा। पहला राजा 6 का 7, पहला राजा 6 का 7। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, शब्द कभी कभी सुनाई नहीं दिया। एक इतना बड़ा मंदिर बन रहा है और इतना अनोखा तरीके से उसको बना रहा है, इन हत्यारों का कोई भी आवाज कभी सुनाई नहीं दिया। आप उसको प्रैक्टिकल रूप से जरा देखिए, कितना नामुमकिन लगता है। मतलब बनाने के तरीका में भी परमेश्वर के पवित्रता का एक अनोखा क्या बोलते हैं, सैंक्टिटी, पवित्रता, उनका उपस्थिति का एक एक होश, एक क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बनाने वाले के अंदर थे। और इसलिए उसके संबंध में देखा जाएगा, हमें ये याद करना होगा, हमारे जब उद्धार हुआ, मतलब ये जो हथियार है ना, ये मनुष्य का हथियार है, मनुष्य के हाथ पांव है, इसका बिना छूकर हमारा उद्धार हुआ। हमारा उद्धार जो गुप्त में होता है, हमारा उद्धार जो रहस्य में होता है, उसमें कोई भी हथियार का काम नहीं चलेगा, मतलब कोई भी मनुष्य का काम नहीं चलेगा। उद्धार संपूर्ण तौर से मसीह का है, और वो आत्मा का काम है, और वो बिल्कुल शारीरिक नहीं है, और उसमें इस तरीके का मानसिक आवाज बिल्कुल नहीं है, एक गुप्त बात है। और उस गुप्त बात को ऐलान करने के लिए परमेश्वर ने बपतिस्मा जो विधि है या आज्ञा है वो हमें दिया। बपतिस्मा में चिल्लाकर हम कहता है दुनिया से, हे दुनिया वालों, मैं यीशु मसीह के साथ मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। तब लोग बोलेंगे इतना बड़ी बात, इतना बड़ा मृत्यु और गाड़ा जाना और जी उठना, और हमको पता नहीं चला।
आप अभी हमको बता रहा है बपतिस्मा के द्वारा, तब हम आपको उनको बताएंगे, अरे पूरे मंदिर बनाया हमने, आवाज नहीं बनाया। और अभी आत्मा के उद्धार के टाइम पर कौन सा आवाज सुनाई देंगे? और ये आत्मा प्रभु के कलीसिया या प्रभु के शरीर के साथ जोड़ा जाता है, और वो जोड़ने का काम भी आत्मा करता है। वो जोड़ने का काम भी आत्मा करता है। मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर के अंदर जो काम चल रहा है ना, उसका अगर 1 डेसिबल भी आवाज अगर आए, है ना, मेरे आंख चपक रहा है, मेरा श्वास लिया जा रहा है, मेरे सेल्स भाग रहे आगे पीछे, मेरा छाती ठप ठप मार रहा है, मेरे मसल्स बढ़ रहा है, मेरे खून बह रहा है, मेरा नाखून बढ़ रहा है, मेरा बाल बढ़ रहा है, मेरे चमड़े निकल रहे हैं, मेरे क्या बोलते हैं शरीर के खाना आगे पीछे जा रहा है, ये सारे चीजों को अगर 1 डेसिबल भी बढ़ाए, मैं कहता हूं ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा त्योहार है। एक एक आदमी, इतना काम हमारे अंदर चलता है, लेकिन प्रभु उन सारे चीजों को एकदम शांत कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा उद्धार इतना रहस्य होता है, लेकिन आपको मालूम है ये कैसा मुमकिन हुआ? एक तो यह है कि सुलेमान ज्ञानी है, और वो इस बात को देखो, ये कोई नियम नहीं है कि आवाज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन सुलेमान का ज्ञान उस मंदिर का पूरा काम का प्रोसेस को भी अनोखा कर दिया। जब आवाज इतना कम होता है, मैं समझता हूं काम करने वाले भी उस आवाज ना बनाते हुए या अपने तरफ से जितना हो सकता है शांत रूप से काम किया होगा। देखो, जब ये हथियारों का आवाज बढ़ता है, तब मनुष्य की आवाज भी स्वाभाविक है बढ़ेगा। रात को हम चिल्लाकर बात नहीं करते, एकदम रात को 1 बजे 2 बजे छोटा आवाज भी आपको सुनाई देगा। आपको बात समझ में आ रहा है ना? तो एक ऐसा मंदिर का जगह जहां काम चल रहा है और कोई हथियार का आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं, तो आपस में लोग भी बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही इज्जत और संभाल कर बात किया होगा। वो प्रोसेस कितना अनोखा होगा ना। मैं आपसे विनती करता हूं, जब हम आराधना के लिए कलीसिया में आते हैं, आप लोग इस बात का थोड़ा ध्यान रखेगा, अच्छा रहेगा। जब कलीसिया में हम आते हैं, लोग ऐसा आते हैं जैसे कि बाजार से बस अभी बाहर निकला हो, है ना? ऐसा ना करें। हम जब आते हैं, हमारा अंदर ये होश होना जरूरी है, ये जागरूकपन होना जरूरी है, ये चेतावनी हमारे अंदर होना जरूरी है कि मैं प्रभु के उपस्थिति में आया हूं, है ना? और दूसरी बात यह है, एक हमारा भाई था, वो बाइबल को एक प्लास्टिक कवर के अंदर लाता था। एक तो ले जाते थे, और वो प्लास्टिक कवर ऐसा कवर था कि उससे बहुत आवाज आता है। तो मैंने बोला, ब्रदर, ये मुलायम प्लास्टिक बैग मिलता है नहीं तो कपड़ा वाला बैग मिलता है ना? थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप इतना आवाज बनाते हो, है ना? एक तो लेट आते हैं, तो बाद में आजकल वो आवाज सुनाई नहीं देता। ये बहुत दिन पहले की बात है, हमारा सब विश्वासी सुधर गए है ना? आवाज आना चाहिए आत्मा का। शरीर, प्रभु बोलता है, मैं आराधना आत्मा और सच्चाई का चाहता हूं, मतलब शरीर का आवाज भी नहीं, ना हथियार, ना आवाज शरीर का। ऐसे में म्यूजिक का आराधना में क्या काम? म्यूजिक के बारे में और भी कई बातें समझना अच्छा रहेगा, लेकिन अभी मैं उतना उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन जब आत्मा की आराधना परमेश्वर चाहता है, तब शारीरिक सुख मिलने वाला म्यूजिक जो कानों को मदद करता है, ऐसा आराधना, ऐसा मदद करने वाला चीजों का आराधना प्रभु बिल्कुल नहीं चाहते। प्रभु को आत्मा का आवाज अच्छा लगता है। वेदी जब बनाते हैं, बाइबल में लिखा है, तुम पत्थर अगर चुनते हो तो उस पत्थर के ऊपर कोई भी हथियार ना छुए। तो पत्थर का शेप कैसा रहेगा? पत्थर का कोई शेप नहीं रहेंगे अगर आप बिना हैमर का पत्थर लेके आओगे और वेदी के लिए उसको रखोगे। लेकिन परमेश्वर को वो चाहिए, मतलब परमेश्वर को
जैसा आत्मा है वैसा चाहिए। परमेश्वर को कोई आपका ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर का काम नहीं चाहिए। एक बार मेरा याददाश्त अगर सही है, आसाम में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने लास्ट डे संडे भी रखा। तो संडे आराधना के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गया। तो एक भाई को बोला, ब्रदर बहुत लोग आ जाएगा, इसलिए आप जाकर बन जो नॉर्मली खरीदता है वो मत खरीदिए, एक ब्रेड खरीद कर ला। और जो ब्रेड खरीद के लाओगे वो जैसा स्लाइस करके लेके आता है ना, वैसा वाला मत लेके आना, एक पूरा बड़ा वाला ब्रेड लेके आ। तो भाई गया, ब्रेड लेके आया। आराधना का जस्ट पहले भाई आके देखा ब्रेड को काटा हुआ है आधा काटा हुआ है। ब्रदर ने बोला, ये क्या कर दिया आपने? नहीं ब्रदर, वो बहुत बड़ा है ना, इसलिए हमने सोचा उसको अंदर छोटा करके रख दे। तो आधा आधा काट कर उसको अंदर रख दिया हमने, बर्तन के, सॉरी, प्लेट के अंदर। मतलब लोगों को मालूम नहीं कि तुम्हारा कोई भी चीज आराधना के बीच में नहीं आना चाहिए, हथियार ना चुना चाहिए। मतलब हम एक रोटी का भागीदार, उस रोटी को पहले से ही काट कर रखा तो क्या फायदा? प्रभु यीशु मसीह ने रोटी उठाया और तोड़ा, उसके बाद तोड़ा, हमारे लिए तोड़ा, सुविधा के लिए नहीं। तो ये सब चीजें कुछ बताते हैं। बाइबल में लिखा है, जब हम प्रभु भोज में भाग लेता है हम प्रचार करते हैं। ये आपने कभी ध्यान दिया? जब हम प्रभु भोज में भाग लेता है हम प्रचार करते हैं। ये बात शायद मुझे नहीं मालूम, आप में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख ले। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय की तरफ आइए, उसका 26 पढ़ कर देखिए। पहला कुरिन्थी 11 का 26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रचार करते हैं। अरे आपने कोई रोटी तोड़ते वक्त प्रचार करते हुए देखा क्या? नहीं, रोटी तोड़ना ही एक प्रचार है, एक संदेश है। जब वो मंदिर बन रहा था, इतना बड़ा मंदिर बन रहा था, और लोग देखने के लिए जब आए होंगे, और जब ऐसा उनको दिखाई दिया, सुनाई दिया कि कोई आवाज नहीं है, वो एक संदेश, एक प्रचार हो रहा था उधर, बिना आवाज का प्रचार, है ना। आकाश आकाश मंडल को और तारे तारों को पुकार पुकार कर कहता है, ऐसा हम वचन में पढ़ता है ना। मतलब हमारा जीवन एक प्रचार है। हम सोचते हैं चिल्ला चिल्ला कर बोलना एक प्रचार होता है। हाँ, वो प्रचार है, वो प्रचार के बारे में सभी को मालूम है, लेकिन जिंदगी का नमूना बनना वो भी एक प्रचार है। और वो प्रचार जब गलत हो जाता है, हम जब प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं ना, लोग इनकार करते हैं। अरे तुम्हारा जीवन तो हमको पता है, तुम फलाना कलीसिया के आदमी है ना। अरे वो कलीसिया उधर अंदर झगड़ा होते हुए हमने सुना है। मतलब हमारा प्रचार अभी उसका उसका कोई असर नहीं होगा अगर हमारा जीवन का प्रचार सही नहीं होगा तो। किसी ने ऐसा कहा, वी आर द ओनली बाइबल द वर्ल्ड रीड। कोई अनुवाद करेंगे? वी आर, और आवर लाइव्स आर द ओनली बाइबल द वर्ल्ड रीड। कौन बोलेंगे उसका मीनिंग? हम ही वो बाइबल है या पवित्र शास्त्र है जिसे लोग पढ़ेंगे। शायद वो रियल बाइबल कभी ना पढ़ पाए, लेकिन हमारे जीवन को ही पढ़ेंगे, वो मसीह जीवन को। मतलब कई लोग इस दुनिया में हैं जो बाइबल नहीं पढ़ा हो, लेकिन उन्हें यह पता है कि मसीह के लोग कैसे होता है। वो पढ़ चुका है हमें। कितने लोग प्यार देखकर, प्यार को चखने का वजह से यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया। हाल ही में जब मैं वापी में गया था, उधर के दास बता रहे थे, ब्रदर भोजन बहुत कुछ कर सकते हैं, घर का भोजन। एक भाई उधर आया था और उनको भोजन खिलाया गया और कहा कि ब्रदर मैं बॉम्बे में एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और वो भाई गया। वो विश्वास में नहीं था उस समय, लेकिन उसको सुसमाचार वगैरह दिया, खाना खिलाया, घर में जो छोटा थोड़ा सा बाकी खाना बचा था वो खाना दिया। लेकिन 3 या 4 महीने के बाद
एक चिट्ठी आया, बोला उस दिन मैं आपका घर से खाना खाकर गया, वो मेरा चौथा दिन था, मैं खाना नहीं खाया था, और उस दिन वो भोजन ने मेरे जीवन में इतना असर किया, आपका दिया हुआ संदेश को मैंने पूरा सुना, समझा, और वो भोजन और वो प्यार जो उस दिन मुझे आपका घर से मिला, वो मेरा उद्धार का कारण बन गया। आज वो भाई बहुत बड़ा एक प्रचारक है, लेकिन एक 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 गरीब दास, उस भूखा मनुष्य को नहीं मालूम था कि वो भूखा है कर कर, घर में 2 चपाती बाकी था और थोड़ा सा उसके साथ कुछ खाने के लिए दिया। मैं कहता हूं, आप लोग अपने जीवन का प्रचार जमकर कीजिए, अपने जीवन का प्रचार, असली प्यार, असली प्यार। अभी यहां एक प्रचार होता है, और ऐसा ही बपतिस्मा एक प्रचार होता है। हम इसलिए इंग्लिश में हम ऐसा कहते हैं, विटनेसिंग इन द वाटर्स ऑफ बैप्टिज्म। विटनेसिंग इन द वाटर्स ऑफ बैप्टिज्म मतलब पानी में गवाही देना, पानी में गवाही देना। तो वो बात हम देता है, लेकिन पानी में हम हमारा मृत्यु का ऐलान करते हैं, लेकिन मेज में जब आप भाग लेते हैं, प्रभु के मृत्यु का प्रचार करते हैं। हमारा मृत्यु का प्रचार हम एक बार करते हैं, बस खत्म, उसके ऊपर फिर ज्यादा मनन करके फायदा नहीं। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु का प्रचार हम लगातार करते जाएंगे, क्योंकि वो हमारे दिल को बहलाता है, वो हमारे दिल को आनंद से भरता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रेम है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए अगर जान देते हैं, उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं। और हमारा प्रेमी यीशु मसीह हमारे लिए जब जान दिया, हम दोस्त भी नहीं थे, हम तो दुश्मन थे। तो वो प्रेम, उसका ऐलान हम करते रहेंगे, और वो ही मृत्यु है जिसका वजह मैं जीवित हूं, जिसके द्वारा मैं प्रभु के पास जाएंगे, पिता के पास जाएंगे। वो मृत्यु बहुत काम किया है, उस मृत्यु का जीत का भागीदार हूं मैं, पार्टनरशिप, पार्टेकर ऑफ हिज विक्ट्री ऑन द क्रॉस। क्रूस के उस मृत्यु के जीत के भागीदार हूं, है ना। शेयर होल्डर, स्टॉक वगैरह सुना होगा ना, शेयर होल्डिंग, ये सब आपने सुना होगा। लोग शेयर मार्केट में से शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी जो भी मुनाफा बनाएगा, वो मुनाफा का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी घाटा में जाएंगी तो आपको घाटा भी लेना पड़ेगा। प्रभु का महिमा हो। यीशु मसीह का स्टॉक में क्रूस का जीत हमेशा होते रहेंगे। वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। हम क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि उसका स्टॉक कभी नीचे गिरता नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हमने देखा कि सुलेमान के वो मंदिर बनाते वक्त पत्थरों का कोई आवाज नहीं था। उसके बारे में कुछ साल पहले मैंने एक चीज मुझे पता चला कि ये कैसा हो पाया। उन लोग कहता है ये जो पत्थर है, जमीन के एकदम गहराई से लेके आता था, और इस पत्थर का खासियत ऐसा था, अंधकार में जिस जगह पर से इसको लेके आते उधर ना ज्योति है और ना गर्मी है और ना हवा है। तो ऐसे माहौल में ये एकदम मुलायम रहता है, तो उसको काटने में और शेप में लाने में और उसमें कुछ भी करने के लिए प्रॉब्लम नहीं। बोलते हैं एक पेपर नाइफ, मतलब पेपर काटने के लिए जो चाकू इस्तेमाल करता है, उससे भी उस पत्थर में काम कर सकता है अगर वो उसके अंदर है। तो उसको पूरा शेप में लाने के बाद उसको बाहर लाया जाता था, और जब बाहर लाता था तब वो एकदम पत्थर बनता था, और उसके बाद उसके ऊपर भयंकर छुरी मारेगा या फिर क्या बोलते हैं हथौड़ा मारेगा, तभी जाकर कुछ होगा। तो इस तरीके से वो काम काफी कामयाबी के साथ किया कर मैंने सुना है। ये अभी कितना सही है मैंने ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च किया नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। लेकिन एक चीज है, हमारे भी हृदय में जब प्रभु ने काम किया, हमारा हृदय एकदम मुलायम था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो प्रभु ने हमारे हृदय को मुलायम बनाया। वो पत्थर जैसे थे, उसके अंदर कोई काम कर नहीं पाता था, लेकिन पवित्र आत्मा के पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में जब हम घायल हुआ,
हमारा हृदय पहले बार मुलायम हुआ। जिसने जिंदगी में कभी रोया नहीं, केवल दूसरों को रुलाया है, वो कठिन भयंकर मनुष्य उद्धार का दिन टूट फूट कर रोते हुए आपने देखा होगा। और वो मुलायम हृदय को यीशु मसीह के रूप देने के लिए पवित्र आत्मा आज भी काम करते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। वो काम लगातार आज भी चल रहा है और मंदिर से प्रभु ने हमें जोड़ दिया। एक शब्द, वो पत्थर जब लाता था वो एकदम फिटिंग था, मतलब एकदम एकदम सही बैठता था, सही बैठता था, क्योंकि एक एक पत्थर चुना हुआ पत्थर है। यहां हम पढ़ा कि हम चुने हुए लोग हैं, इलेक्टेड पीपल, चुना हुआ पत्थर है। और वो पत्थर कहां फिट होता है, कामकार को, कामजार को मालूम है। फिटिंग, वो शब्द, वो जो खास शब्द फिटिंग जो शब्द है, वो शब्द मैं आपको दिखाना चाहता हूं एफएसी का पत्री से। कृपया मेरे साथ एफएसी का पत्री निकालिए। 9 o'clock. एफएसी का पत्री 4:16 देखिए। से सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। या मतलब उधर कई बार वो फिटिंग वाला शब्द का बराबर शब्द आया है। मैं उसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं। फ्रॉम whom the whole body joined and knit together, एकदम जॉइन हो जाता है, ऐसा जॉइन हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा ये दो पत्थर है या एक ही पत्थर है। knit together by what every joint supplies, मतलब ये आपस में पत्थर अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं, जैसा ऐसा जुड़ा हुआ है जैसा कि एक शरीर हो। Joint supplies according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. इतना अनोखा काम प्रभु उसमें करता है। और वो जो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के बारे में बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर का मास्टरपीस है। मास्टरपीस, या दूसरे शब्दों में वर्कमैनशिप लिखा है, वर्कमैनशिप। उसका मतलब यह है परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ सृष्टि की। 6 दिन में परमेश्वर ने जो बनाया वो आज तक मनुष्य ने पूरा ढूंढ निकाला नहीं है। लेकिन अगर प्रभु को कहेंगे, प्रभु आपका मास्टरपीस, इन सारे चीज जो आपने बनाया उसमें सबसे उत्तम कौन सा है, तो प्रभु बोलेंगे उसका काम तो अभी भी चल रहा है। जो 6 दिन में सब कुछ बना सकते हैं और एक एक चीज इतने खूबियों से भरा हुआ है, लेकिन 6000 साल से भी वो काम खत्म नहीं हुआ, तो वो काम कितना अनोखा काम होगा। वो काम है कलीसिया का काम। और उसमें से एक एक पत्थर सारे पृथ्वी से भी ज्यादा कीमती है। तो पूरा कलीसिया या पूरा जो 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 मंदिर है, या वो यीशु मसीह का शरीर जिसमें जीवते पत्थरों का जोड़ है, कितना कीमती होगा। एक उसमें से एक पत्थर का दाम मैंने आपको बताया। अगर एक पत्थर का दाम इतना है तो पूरे मंदिर का दाम कितना होगा, जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह खुद है, जिसका कैपस्टोन आपने ध्यान दिया कि नहीं कभी, मुझे नहीं मालूम। वो हिंदी में इतना स्पष्ट है कि नहीं, मुझे उसमें भी शक है। फिर भी वो वचन आपको एक बार दिखा देता हूं। कैपस्टोन कहां लिखा है? जकरिया का पुस्तक 4:7 पढ़िए। जकरिया चैप्टर 4:7। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जुराबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हाँ, तो देखो, एंड ही शैल ब्रिंग फोर्थ द कैपस्टोन, चोटी का पत्थर, कैपस्टोन। और उसके बारे में बोलेंगे विद शाउट्स ऑफ ग्रेस, ग्रेस टू इट, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। तो प्रभु यीशु मसीह को
कैपस्टोन के रूप में भी पेश किया है कर हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि दानियल का पुस्तक 2:34 में 34 में यह लिखा है कि वो पत्थर जो है बिना हाथ का आएंगे और दुनिया के ताकत के ऊपर अपना गिरेंगे और उसको मार देंगे। उसके बाद उसके 35 में लिखा है कि वो पत्थर क्या बनेगा। दोनों वचनों को हम पढ़ेंगे, दानियल चैप्टर 2 वर्स 34 एंड 35। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बहुत बड़ा बनकर सारी पृथ्वी पर भर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह है वो। And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. अभी उस पत्थर का भी खासियत है। उस पत्थर का खासियत हमने पढ़ा, a stone was cut out without hands। उसको हिंदी में जरा पढ़िएगा, और 34 का शुरू में हम पढ़ते हैं। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप बिना किसी का खोदे, मतलब हम जीवते पत्थर के ऊपर कोई मनुष्य का हाथ नहीं है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य को वो इज्जत ना देना। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर हम आपके द्वारा उद्धार पाए। तो क्या बताऊं, किसी ने कहा, ब्रदर आपका कलीसिया। आपको मालूम है, अगर एक कलीसिया बनना है उसके लिए मसीह के जैसे कोई क्रूस पर मरकर तीसरा दिन जी उठकर 50 दिन पवित्र आत्मा को आने के बाद ही कलीसिया बनेगा। अगर दूसरा एक कलीसिया बनाना है, नहीं तो यीशु मसीह का वो एकमात्र कलीसिया रहेगा। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा संभाल के कीजिएगा। ये मैं जानता हूं कि आप मतलब किसका माध्यम से उद्धार पाए ये बता रहे हैं, वो ठीक है, प्रभु भी उस बात को समझते हैं। लेकिन हम अगर अपने शब्दों को संभालोगे नहीं तो कौन संभालोगे? दुनिया के जैसे हम भी किसी को भी भगवान मानेंगे और उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं सोचा, हमने तो ऐसा सोचा। हम कोई भी पत्थर के सामने सिर क्या बोलते हैं झुकाएंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं वो तो चिन्ह है, उसको हमने उसका आराधना नहीं करते हैं, वो उसका प्रतिनिधित्व है, वो हमें मदद करता है, वो वैसा है। नहीं नहीं, इसका सब कोई जरूरत नहीं है। अपने शब्दों को, प्रभु के लिए कुछ ऐसे शब्द आप रिजर्व्ड रखिए। प्रभु के लिए कुछ शब्द रिजर्व्ड रखिए जो मैं केवल प्रभु को दूंगा। केवल प्रभु के लिए कुछ शब्द, और कुछ शब्द आपके दिल में ऐसा होना चाहिए जो आप बाहर मुंह से भी नहीं बोले, प्रभु के लिए रखा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव रहे जो आपने किसी के साथ नहीं बांटा हो, लेकिन केवल प्रभु के साथ। प्रभु आपको मदद करे। बिना हाथ का खोदे हुए एक पत्थर, उसके मतलब यह है उस पत्थर ऐसा पत्थर है जिसका ना शुरुआत है, जिसका ना अंत है। लेकिन उस पत्थर के साथ जब हम जोड़ते हैं, हम भी जीवते पत्थर बनते हैं कर पतरस कहता है। और पिछली बार मैंने बताया था पतरस का नाम ही पत्थर है। अभी वो अपना चट्टान वाला पत्थर के बारे में क्यों ना बोले, और क्यों ना हमें भी ये याद दिलाए कि हम भी कैसा पत्थर है। तो वो खूबी हम उधर देख सकता है। लेकिन और एक पत्थर के बारे में हमें मिलेगा मत्ती 21:44 में।
मत्ती 21:44। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसका पीस डालेगा। मतलब दो बातें उधर से हमें मिलता है। एक, जो उसके ऊपर ठोकर खाते हैं। दूसरा, जिसके ऊपर वो पत्थर खुद गिरने का संभावना है। ये दोनों बात उधर हमें देखने को मिलता है। मतलब प्रभु के साथ जो भी करीब आए वो दोनों तरीके से संभालना जरूरी है। ना वो ठोकर खाए, ना उसके ऊपर एक दिन वो न्याय के दिन उसके ऊपर गिर ना पाए। इन दोनों बातों के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। प्रभु हमें सहायता करे। ये चट्टान, ये पत्थर के ऊपर हमारा नींव हमने रखा है, जो पत्थर कभी हिलेगा नहीं। जो पत्थर एक बार हमारे लिए टूटा था, लेकिन उसके बाद हमारे लिए वो हमेशा हमेशा खड़ा है। मूसा जब कहा मैं आपका महिमा देखना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा मेरे पास एक क्या बोलते हैं, एक पत्थर है, एक चट्टान है जिसका बीच में एक दरार है, मतलब एक क्लिफ्ट है, एक गैप है। उस क्लिफ्ट का बीच में, उस गैप में, उस दरार में मैं आपको रखूंगा और मेरे हाथ से तुम्हें ढकूंगा, और फिर तुम्हारे सामने से मैं चल पड़ेंगे, ताकि तुम मेरा आगे का पोर्शन नहीं, मेरा पीछे का पोर्शन तुम देख पाए। उसके संबंध में भी मैं ऐसा समझता हूं, प्रभु का पीछे का जो पोर्शन, उससे हमें अनुग्रह मिलता है, लेकिन आगे का पोर्शन केवल वो देखना चाहिए जो यीशु मसीह जैसे, जो परमेश्वर जैसा बनेंगे। मतलब हम एक दिन यूहन्ना जैसा कहता है आमने सामने देखेंगे, तब हम देख सकते हैं, क्योंकि तब तक हमें महिमा का शरीर मिल चुका होगा। लेकिन आज हमें उसका सामने का चित्र या वो दर्शन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो पवित्रता से भरा हुआ और गंभीर और भयंकर है। लेकिन आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य के जो लोग हैं, जो परमेश्वर का क्रोध जिसके ऊपर उंडालता है, उसे परमेश्वर का फ्रंट पोर्शन, आगे का पोर्शन देखना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर वो कठिन परमेश्वर का क्रोध आवे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय जरा देखिए। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 10वां पद, 6:16। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। हाँ, उसके मुंह से, जो सिंहासन पर बैठा है, उसके प्रकोप से बचा ले, उसके मुंह से। इंग्लिश में लिखा है, हाइड अस फ्रॉम द फेस ऑफ हिम हु सिट्स ऑन द थ्रोन, फ्रॉम द फेस ऑफ हिम हु सिट्स ऑन द थ्रोन। प्रभु ने कहा था मेरा चेहरा देखकर कोई जिंदा नहीं रहेंगे। तो प्रकाशित वाक्य में पीड़ा काल के समय पर पापी मनुष्य जो उद्धार नहीं पाए, उन्हें उस परमेश्वर का फ्रंट पोर्शन, चेहरा, आगे का वो दर्शन मिलेगा, जिसमें वो कभी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला, जो हमारे लिए सांत्वना की बात हो जाते हैं। यहां हमें और एक चीज संभालना चाहिए। प्रभु ने कहा, यूहन्ना ने कहा कि हम उसको आमने सामने देखेंगे। उसका कारण यह है, तब तक हमें महिमा भरा हुआ उस शरीर हमें मिलेगा। तो वो काम प्रभु करते हैं। हमारा भी अंदर दो चेहरा होता है। कपटीपन का चेहरा नहीं बोल रहा हूं मैं। एक है प्यार का चेहरा, भाई, पति, बाप, मां, ये एक चेहरा है। लेकिन जब खतरा आता है, लेकिन जब कुछ घबराहट की बात आता है, तो हमारा चेहरा एकदम बदल जाता है।
मेरा दादी माँ बहुत ही शांत स्वभाव के एक औरत थी, अभी भी जिंदा है। मम्मी का जो माँ है, नानी तो है, उनका उम्र अभी 96 97 है, अभी भी जिंदा है। तो वो दादी माँ के गोद में मैं बैठा हुआ था जब छोटे थे, अभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारे सामने एक नदी है, तो नदी हमारे घर, उसके बाद एक सड़क रोड है जहां से बस और लॉरी जाता है, और उसके जस्ट बाहर जो है नदी है। तो बीच बीच में मैं नदी में जाता हूँ, मछली को देखता हूँ, फिर वापस दौड़ कर आएंगे। तो ये मैं बीच बीच में करते रहता हूँ। और यहाँ सब बैठे हुए थे। अचानक मुझे लगा कि नदी तक जाऊं और नदी नदी देखूं। फुल स्पीड भागा। भागते ही मेरा सामने से एक बस गया, तो मैं बस के लिए रोका। जैसे ही बस गया, मैं तुरंत सड़क पार करने के लिए आगे निकला, और तब तक एक लॉरी, बहुत बड़ा एक ट्रक आ गया। 2-3 कदम मैंने आगे की तरफ भागा होगा, तब तक मैं गिर गया और लॉरी मेरा ऊपर, पूरा ऊपर आया। लेकिन गिर जाने का वजह से वो लॉरी मुझे छुआ भी नहीं, या ट्रक मुझे छुआ नहीं। अभी मेरा नानी उधर से भागकर आ रही है, बच्चे को ट्रक के अंदर से, ट्रक के पहिए के व्हील के अंदर से खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। तो बोला अभी बच्चा तो गया। तब पहले बार हम सभी ने नानी का दूसरा चेहरा देखा। मतलब उन ड्राइवर वाले लोग ऐसा कांप रहे थे कि सभी का ध्यान ना ड्राइवर के ऊपर, ना मेरे ऊपर, सभी का ध्यान नानी के ऊपर गए, क्योंकि इतना शांत स्वभाव के हैं। तो मैं कहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार हम जानते हैं, लेकिन प्यार भरा हुआ उस मेमना के क्रोध, आपने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, 16वां वचन में ऐसा लिखा है, मेमना के क्रोध कौन सह पाएगा। दोबारा पढ़िए उस 16वां वचन को। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने के प्रकोप, आपने कभी ऐसा सुना होगा ना, बी अवेयर, बिवेयर, डॉग्स, मतलब कुत्ते हैं, संभाल के। मतलब किसी किसी घर में जब आप घुसते हो, खास कर आपको केरला में सारे विल्ला मिलेंगे, आपको फ्लैट्स बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ अधिकतर जगहों पर बुड्ढा बुड्ढी और कुत्ता रहता है। नौजवान सब यूके, कनाडा, यूएस, गल्फ में गए हुए हैं। यहाँ आप कोई भी घर में जाएंगे, आपको बुड्ढा बुड्ढी और एक कुत्ता मिलेगा। तो बिवेयर डॉग्स ऐसा लिखा है, कुत्ते हैं संभालना। कभी आपने ऐसा पढ़ा है, मेमना है संभालना? घर में मेमना है भाई, संभाल के आना। मेमने का प्रकोप, मेमने के प्रकोप। बाइबल में भजन संहिता है 2 का 12 पढ़िए। भजन संहिता 2 का 12। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। देखो, वो पुत्र इतना शांत है ना। यीशु मसीह खुद अपना परिचय कैसा देता है, मैं नम्र और दीन हूं, मेरे पास आओ, तुम्हारे आत्मा को विश्राम मिलेगा, है ना। वो प्रभु ऐसा ही बुलाते रहा, बुलाते रहा, बुलाते रहा। लोग थूका, मारा, मुट्ठी से मारा, लाठी से मारा, और प्रभु यीशु मसीह मेमने के नाई चुप रहा। तो मेमने से कभी उम्मीद नहीं किया जाता क्या? प्रकोप। इसलिए यहां लिखा है क्षण भर में उसके प्रकोप। देखो यहां लिखा है when his wrath is kindled but a little, मतलब चूमो, आज चूमने के लायक वो राजा है, लेकिन कल उसका चेहरा भी तुम देखने के लिए डरोगे। प्रभु यीशु मसीह
वो है। तो मैं इन वचनों के द्वारा यह स्पष्टीकरण करना चाहता था, क्यों यीशु मसीह चुना हुआ है, यीशु मसीह का खासियत क्या है। यीशु मसीह का चुनाव का मतलब यीशु मसीह का उद्धार नहीं है, एक कार्य, एक उद्देश्य यीशु मसीह को दिया है। यीशु मसीह का उद्धार के लिए यीशु मसीह को चुनने का कोई जरूरत नहीं, यीशु मसीह को उद्धार का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप नहीं किया है। उद्धार केवल हमें है। तो इलेक्शन जो शब्द है, चुनाव या चुनना, एक्लेक्टोस जो शब्द है, वो हमेशा हम उद्धार के साथ जोड़ देते हैं। और इस गलती या गलतफहमी की वजह से हम बाइबल में कहीं भी इलेक्शन देखते हो, हम तुरंत उद्धार के बारे में सोचते हैं और गड़बड़ी में चले जाते हैं। तो आज मैंने यीशु मसीह के उस इलेक्शन का पृष्ठभूमि और उसके कारण बताने का कोशिश किया। मैं चाहता हूं और एक चीज आपको जल्दी से बताए और आज के सत्र को मैं खत्म कर पाऊं। वो है, स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने चुना, इलेक्शन किया, इलेक्टेड एंजल्स, इलेक्टेड एंजल्स। अब ये तो साफ है कि स्वर्गदूतों के लिए भी उद्धार का कोई कार्य परमेश्वर के पास नहीं है। और मैंने आपको उसका कारण भी बताया था इसका पहले। उसका कारण क्या है? स्वर्गदूत मांस और लहू के नहीं है, और जब तक मांस और लहू के नहीं है, उद्धार का कार्य मुमकिन नहीं है, क्योंकि उद्धार के लिए लहू बहाना और पाप का माफी लहू बहने से ही होगा। ये बात हम इब्रानी 9 के 22 में पढ़ सकते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों को ना मांस है, ना लहू है, ना वो मरेगा, और उसका वजह से उनको बचाने के लिए कोई योजना परमेश्वर नहीं बनाया है। और इसलिए शैतान और उसके साथी लोग जो मर गए, वो लोग जो है सीधा के सीधा हम देखते हैं नरक में चले जाते हैं। उनके लिए और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिर यहां चुनाव क्यों लिखा है? चुनाव इसलिए लिखा है क्योंकि उनसे भी परमेश्वर को स्पेशल उद्देश्य है, पर्पस है, प्रोजेक्ट है, उसका वजह से ऐसा लिखा है। आइए उस वचन को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। 1 तिमोथी 5:21, 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 21। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पश्चाताप से न कर। I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. Elect angels, स्वर्गदूत भी, सारे स्वर्गदूत एक जैसा काम नहीं करते। कुछ केवल आराधना करते हैं, कुछ के बारे में आपको लगेगा कि ये यीशु मसीह जैसा लगता है। जैसे कि आप प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय पढ़ोगे और उधर एक स्वर्गदूत को ऐसा दिखाई देता है कि कई लोगों को लगता है कि वो यीशु मसीह है, जबकि वो यीशु मसीह नहीं है। उसको एक बार देख लीजिए। 10वां अध्याय 1, 2 और 3। 10वां अध्याय 1 से 3 पढ़िए। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके सिर पर मेघधनुष था, और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंबे के समान थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। हाँ, देखो, उनके पाव यीशु मसीह के पाव जैसे, उनके चिल्लाना लायन रोर्स, जैसे सिंह गर्जना ऐसा है। वो बहुत ही ताकतवर स्वर्गदूत है। सूरज जैसा उसका चेहरा है। उसके सिर के ऊपर बादल ओढ़ा हुआ है, और धनुष, इंद्रधनुष उसके सिर के ऊपर था। मतलब उसके सारे जो चित्र हमें मिलता है, लोगों को ऐसा लगा कि ये यीशु मसीह नहीं तो और कौन हो सकता है, जबकि वो यीशु मसीह नहीं है। लेकिन आज उसके बारे में नहीं मैं ज्यादा कहूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरीके से अलग अलग लक्ष्य है। मैं आपसे 2 चीज पूछता हूं। गब्रिएल दूत खास कर
किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? संदेशवाहक, मैसेंजर। संदेशवाहक। हाँ, लेकिन मिखाइल के बारे में आप क्या पढ़ते हैं? युद्ध के लिए। युद्ध के वो। लिए। हाँ, तो हमें देखते हैं कि मिखाइल युद्ध के लिए और गैब्रियल हमेशा दूध या कुछ संदेशवाहक बनकर वो आते हैं। वैसे ही एक समय पर स्वर्गदूतों के बीच में लूसीफर या शैतान भी कुछ काम करता था, जिसके बारे में आपको यशायाह 14 और एसेकिएल के पुस्तक में मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इलेक्टेड एंजल्स, चुना हुआ स्वर्गदूतों का सामने तुम अपना कार्य को अच्छे तरीके से करो, क्योंकि ये स्वर्गदूत तुम्हारा काम को देखता है, तुम्हारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कर तिमोथी को पौलुस जो है लिखते हुए हमें समझ में आएगा। भाई बहनों, मेरा कहने में दो चीज को ऊपर में जोर दे रहा हूं। इलेक्शन जो शब्द है हमेशा उद्धार के लिए डायरेक्टली यूज ना करें, क्योंकि वो अलग उद्देश्यों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इलेक्शंस कहीं भी देखता है, उसका पृष्ठभूमि समझते हुए ही एक निचोड़ या एक अंदाजा पर आपको आना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के इलेक्शन और स्वर्गदूत के इलेक्शन के ऊपर हमने ध्यान दिया। अभी हमें इस्राएल, यहूदी और उसके बाद व्यक्तिगत चुनाव के ऊपर भी ध्यान देना है। प्रभु हमें आगे सहायता करे, उनके नाम की महिमा हो।